जी धन्यवाद। आज के हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर जिनेश्वर जी। प्रोफेसर डॉक्टर जिनेश्वर प्रोफेसर एंड एचओडी हैं डिपार्टमेंट ऑफ एनाटमी, गुलाबराव पाटिल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मिराज, सांगली, महाराष्ट्र से। सर को 26 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है। सर ने बुक लिखी है 2525 एमसीक्यूज इन ह्यूमन एनाटमी। सर ने बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। सर ने रोल ऑफ होम्योपैथिक फिजिशियन इन ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशन एंड बॉडी डोनेशन एट ग्राउंड जीरो एक आर्टिकल लिखा है। सर ने सीसीएच इंस्पेक्टर के रूप में वर्क किया है। सर ने एज अ क्वेश्चन पेपर सेटर बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में वर्क किया है, एक्सक्लूसिवली एमयूएचएस नासिक में। सर को काफी सारे अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। बेस्ट एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर 2013-14 गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से मिला था। समाज रत्न पुरस्कार, डॉक्टर डी के गोसावी मेमोरियल सोशल वर्क अवार्ड, बेस्ट टीचर अवार्ड, बेस्ट डॉक्टर अवार्ड, कोविड वॉरियर अवार्ड, जैसे बहुत सारे अवार्ड सर को मिल चुके हैं। आज का सर का टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटमी इन होम्योपैथिक एजुकेशन एंड प्रैक्टिस। सर प्लीज अपना आज का सेशन शुरू कीजिए और हमें ज्ञानवर्धित कीजिए। सबको मेरा प्रणाम। ऑडिबल है? इज इट ऑडिबल? यस सर, यू आर ऑडिबल। सबको प्रणाम। इस प्लेटफॉर्म से अभी बोलने के लिए मैं तीसरी बार आ चुका हूँ और इसमें मैं अभी सबको आज एनाटॉमी का मैं टॉपिक बताने वाला हूँ। इसमें आप देखेंगे कि होम्योपैथी में एनाटॉमी का इम्पोर्टेंस, इसमें हम सब देखने वाले हैं कि क्या एनाटॉमी पढ़ाने का इस बहुत इम्पोर्टेंस प्रैक्टिस में होगा और इसका इम्पोर्टेंस कैसे है शिक्षा में और विज्ञान में। इसीलिए तो मैं आज बताने वाला हूं कि होम्योपैथिक शिक्षा में शरीर रचना विज्ञान और व्यवहार का महत्व। मुझे इस मंच पर बुलाए हुए IFPH को मेरा धन्यवाद और सहानी सर को मेरा धन्यवाद, क्योंकि मैं इस मंच पर तीसरी बार उपस्थित हूं और इस मंच से मैं होम्योपैथी का नॉलेज बढ़ाने के लिए और प्रोग्रेस होने के लिए मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। इसके लिए मेरा सौभाग्य मानता हूं। मेरा आज का टॉपिक रहेगा, पहला पार्ट रहेगा वो होम्योपैथिक शिक्षा में शरीर रचना विज्ञान, एनाटॉमी इम्पोर्टेंस एजुकेशन में और प्रैक्टिस में कैसा रहेगा। इसीलिए ये टॉपिक मैंने चुना है। बहुत सारे एनाटॉमी में शिक्षा में चेंजेस हुआ है, वो अब मैं आपको बताने वाला हूँ और इसका इम्पोर्टेंस बहुत रहेगा। कभी हम प्रैक्टिस करेंगे एज अ होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर डॉक्टर करके, उस टाइम वो व्यवहार का महत्व, उस टाइम होम्योपैथी का कैसा रिलेट करके एनाटॉमी का नॉलेज हम उसको अप्लाई करके मेडिसिन दे सकेंगे। इसीलिए इसमें दो पार्ट में रहेगा। पहला पार्ट मैं कवर करूंगा कि होम्योपैथिक शिक्षा में शरीर रचना विज्ञान, इम्पोर्टेंस ऑफ एनाटॉमी इन एजुकेशन, और उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ एनाटॉमी इन प्रैक्टिस। अभी आप सब देखा हुआ है कि अभी होम्योपैथी के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित किया हुआ है भारत में और उसके अंडर होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड भी हो गया है। इस शिक्षा बोर्ड ने बहुत सारे अच्छे नियम और उसका अच्छे पढ़ाई का महत्व बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम किया हुआ है।
इसीलिए होम्योपैथिक के लिए राष्ट्रीय आयोग बनना एक बहुत अच्छी और खुशी का बात है। और उसमें होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड का और उसमें एजुकेशन पॉलिसीज डिसाइड करके वो इम्प्लीमेंट करने का एक क्वालिटेटिव होम्योपैथी एजुकेशन होने के लिए वो बहुत मायने रखते हैं। इस एनाटॉमी के लिए योग्यता आधारित पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष के लिए BHMS लागू बैच अभी अभी 2022 से 23 बैच के NCH ने नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी फॉर होम्योपैथी वो इम्प्लीमेंट किया है। अभी इसको हम ह्यूमन एनाटॉमी बोलेंगे और उसमें बहुत सारा एडिशन रहेगा। वो एनाटॉमी इतना ही नहीं रहेगा, वो हिस्टोलॉजी रहेगा और एम्ब्रियोलॉजी रहेगा और भ्रूण विज्ञान वही बोलते हैं, और हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी। एनाटॉमी खोज के साथ साथ मनुष्य के स्थूल से लेकर कोशिकी पहलुओं तक के संरचनात्मक संगठन और विकास का अध्ययन है। विभिन्न ऊतकों, अंगों और तंत्र का अंतर संबंध है। सेल है और ऑर्गन है और सिस्टम है बॉडी में। ये समझ के बहुत अच्छे तरह से पढ़ाई करके और इसका नॉलेज लेके हम आगे बढ़ेंगे तो इसका उपयोग प्रैक्टिस में बहुत अच्छे तरह से हो जाएगा। सो मेरा कोशिश रहेगा इम्पोर्टेंस ऑफ एनाटॉमी इन एजुकेशन। सो एजुकेशन में हम कैसे एनाटॉमी पढ़ाए और इंटरेस्ट करके बताए और इसका उपयोग कब होम्योपैथिक फिजिशियन होने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद कॉन्फिडेंटली वो प्रैक्टिस कर सके। सो इसीलिए मैं आज इस टॉपिक के ऊपर आपको बताने वाला हूं। इस सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड सिस्टम्स ये सब हम पढ़ा के और शरीर विज्ञान का सब नॉलेज लेके और उसको हम प्रैक्टिस में अप्लाई करेंगे। वो कैसे करे करने का है वो तरीका भी मैं बताऊंगा और कैसे ये इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत अच्छे तरह से हमारे सब होम्योपैथ्स और फाउंडर होम्योपैथ और फादर ऑफ होम्योपैथी हनीमन ने खोज किया है, वो भी बताने वाला हूँ। ये अध्ययन बहुत अच्छे तरह से एनाटॉमी पढ़ाना चाहिए फर्स्ट ईयर करिकुलम में BHMS में, और उसके साथ ये नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी ये बहुत अच्छे तरह से वो सिलेबस चेंजेस और एडिशंस किया हुआ है। सैमुअल हनीमन ने बताया है होम्योपैथिक विद्यार्थी और होम्योपैथिक चिकित्सक के लिए समझने योग्य एक महत्वपूर्ण पहलू अनिवार्य रूप से समग्र दृष्टिकोण पर जोर देना चाहिए। अभी सब इसका होम्योपैथी नॉलेज लेके हमारा हनीमन ए मॉडर्न फिजिशियन थे और वो एनाटॉमी का बहुत अच्छे नॉलेज के उपरांत वो कोशिश करके होम्योपैथी में खोज करके बहुत अच्छे तरह से एनाटॉमिकल नॉलेज अप्लाई किया हो, इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस बढ़ता है। सो होम्योपैथिक विद्यार्थी और चिकित्सक दोनों के लिए बहुत अच्छे तरह से होम्योपैथी और एनाटॉमी उसका रिलेशन समझने का बहुत अच्छे तरह से हम कोशिश करना चाहिए। इस शरीर रचना में हम देखेंगे कि शरीर रचना शास्त्र में हम देखेंगे कि ये मनुष्य विज्ञान और इसमें हम देख सकते हैं कि संरचनात्मक संगठन का अन्वेषण करता है। शरीर रचना विज्ञान ये सब बॉडी स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए बताता है और फिजियोलॉजी क्रियात्मकता और एनाटॉमी संरचनात्मक और क्रियात्मकता का बोध करती है। सो ये दो विषय जो वास्तव में सिक्के के दो पहलू है, इसीलिए परस्पर
निर्भरता से सीखने की आवश्यकता है। इसमें बहुत अच्छे तरह से हम पढ़ा लेंगे तो स्टूडेंट्स नॉलेज लेंगे और उसका अप्लाई कर सकेंगे। सो इसमें हम देखेंगे कि जबकि नैदानिक एकीकरण हो रहा है, होम्योपैथिक संबंध पर जब जोर दिया जाता है और इसका पढ़ाने जाने वाले होम्योपैथिक विषयों में इसका बहुत अच्छे तरह से हम देखभाल से और अच्छे तरह से नॉलेज हम स्टूडेंट को ले सकेंगे और दे सकेंगे। जब पहले वर्ष में पढ़ाया जाने वाला होम्योपैथिक विषयों की प्रासंगिकता पर जोर दिया जाता है, इसमें हम दर्शन शास्त्र, वो फिलॉसफी बताएंगे, मटेरिया मेडिका, फार्मेसी और रेपर्टरी एक साथ सबसे आगे लाया जाता है और इसीलिए बीएचएमएस प्रथम वर्ष का छात्र केंद्रित शिक्षण हासिल किया जाता है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन पॉलिसीज ये सब अप्लाई करके उनको नॉलेज देने के लिए हम अप्लाई करेंगे मटेरिया मेडिका और फार्मेसी और रेपर्टरी और फिलॉसफी। ऊतकों और कोशिका संरचनाओं की समझ में प्रगति जो अंगों और प्रणालियों के कार्यों को समाहित करती है, मटेरिया मेडिका की दवाओं की कार्रवाई की खोज के लिए एक उपजाऊ क्षेत्र का खर्च उठा सकती है। सब सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन ये डिस्कवरीज होते रहेंगे और उसमें खोज होता रहेगा। ये प्रणाली हम इम्प्लीमेंट करके एजुकेशन सिस्टम में हम पढ़ाएंगे तो आगे हमारे स्टूडेंट्स वो प्रैक्टिस में तकलीफ महसूस नहीं करेंगे। इसमें सब सेल और उसका टिश्यू और ऑर्गन का सब डिटेल स्टडी हम बताएंगे तो इसका अप्लाई हम मटेरिया मेडिका में करेंगे और डायग्नोसिस में करेंगे और दवा देने के लिए और रेपर्टरी के लिए हम अप्लाई कर सकेंगे। इन पहलुओं से हम सब देख के इसका स्टडी करना बहुत अच्छे तरह से सीखना जरूरी है। इस शरीर रचना विज्ञान के उपखंड है और उसमें सब डिविजन्स ऑफ एनाटॉमी वी कॉल। उसमें शव शरीर रचना कैडावरिक एनाटॉमी हम बोलते हैं और सूक्ष्म शरीर रचना विभाग वो हिस्टोलॉजी बताएंगे और एम्ब्रियोलॉजी का भ्रूण विज्ञान शरीर रचना विज्ञान बताएंगे और रेडियोलॉजी का एनाटॉमी वो भी रेडियोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं। सजीव शरीर रचना और सतही शरीर रचना सरफेस एनाटॉमी वी कॉल और सजीव शरीर रचना इसके बारे में भी हम बताएंगे। ये सब है उपखंड है। एनाटॉमी इज अ वास्ट सब डिविजन्स इंक्लूडेड है, इसीलिए इसमें और क्लिनिकल एनाटॉमी आएगा। ये बहुत अच्छे तरह से पढ़ाने से होम्योपैथिक डॉक्टर को क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत अच्छे तरह से उनको डायग्नोसिस करके मेडिसिन सिमिलिमम चूज करने के लिए बहुत मदद हो सकता है। और तुलनात्मक शरीर रचना है और इसमें हम बताएंगे कंपैरेटिव एनाटॉमी, भौतिक मानव विज्ञान, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी हम बताएंगे और आनुवंशिक जेनेटिक्स हम सिखाएंगे और क्रोमोसोम्स के बारे में भी सिखाएंगे एनाटॉमी में। ये सब आगे हम अप्लाई करेंगे मटेरिया मेडिका और वो उसके साथ ही साथ हम डायग्नोसिस के लिए करेंगे। प्रायोगिक शरीर रचना विज्ञान वो भी हम करेंगे, वो बताएंगे एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी। ये 11 पहलुओं से सब उपखंड में हम एनाटॉमी पढ़ा सकते हैं और पढ़ाना जरूरी है। रेपर्टरी और होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका का इंपॉर्टेंस रहेगा। इसमें जो दिया गया है वह अंग के कार्य या संरचना में परिवर्तन है
जिसका उपयोग हम सिमिलिमम को खोजने के लिए करते हैं, जो कि रेपर्टरी में दर्शाए गए अप्लाइड एनाटॉमी के अलावा और कुछ नहीं है। अभी हम अप्लाइड एनाटॉमी अच्छे तरह से सीखेंगे, पढ़ाएंगे, तो उसका अप्लाई वो रेपर्टरी माध्यम से और मरीज को सिमिलिमम चूज करने के लिए उसका उपयोग बहुत हो जाएगा। अभी इस शिक्षा पद्धति में अभी एनसीएच ने वो बताया है, आप इंटीग्रेटेड टीचिंग करना चाहिए। वो क्या इंटीग्रेटेड टीचिंग है, उसके उपयोग क्या होगा स्टूडेंट को, वो बताने के लिए मैं अभी इस दो तरीकों से हॉरिजॉन्टल एंड अभी उसके बारे में और वर्टिकल, ऐसा दो पहलुओं से और टीचिंग करना चाहिए। अभी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को रिलेट करके और होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स के को रिलेशन, होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, रेपर्टरी, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, इसके हिसाब से हम सब ये टीचिंग करना चाहिए। इसीलिए वो इंटीग्रेटेड टीचिंग हम बताएंगे। वो इंटीग्रेटेड टीचिंग से हम पढ़ाया तो बहुत अच्छे तरह से नॉलेज स्टूडेंट को मिलेगा, उसके हिसाब से वो हम अप्लाई कर सकेंगे। इंटीग्रेटेड टीचिंग बोले तो क्या है इसमें, इंटीग्रेटेड लेक्चर्स ये होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका के साथ हम ले सकेंगे और उसको अप्लाई करके दिखा सकेंगे और बताएंगे होम्योपैथी ड्रग्स कैसे रिलेटेड टू ऑर्गन्स ऑफ एब्डोमेन, वो हम बताएंगे, पढ़ाएंगे। ऑर्गन्स ऑफ बॉडी ये सब हम एनाटॉमी टीच करेंगे और उसका होम्योपैथिक ड्रग्स रिलेटेड कौन सा है, ऑर्गन रेमेडीज, वो हम मटेरिया मेडिका में को रिलेट करके हम बताएंगे। इसके लिए इंटीग्रेटेड लेक्चर विथ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, और उसके बाद इंटीग्रेटेड लेक्चर विथ रेपर्टरी रहेगा, रूब्रिक्स रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर्स ऑफ थोरैक्स वगैरह। ये सब रूब्रिक्स हम लेके पढ़ाई करें तो रेपर्टरी का उसका नॉलेज फर्स्ट ईयर में मिल जाएगा। इसीलिए फर्स्ट ईयर में अभी रेपर्टरी अभी इंट्रोड्यूस किया है। और इंटीग्रेटेड लेक्चर विथ ऑर्गेनल ये तो हमारे बेस है, प्रिंसिपल है, और मायाज्मेटिक इन्फ्लुएंस हम देख सकेंगे और टीच कर सकेंगे। इसीलिए इसका महत्व रहेगा इंटीग्रेटेड टीचिंग में। इंटीग्रेटेड टीचिंग ये हम कर सकेंगे फार्मेसी के साथ, वो रिलेट करेंगे होम्योपैथिक ड्रग्स सेलुलर लेवल से कैसे एक्ट करेंगे और इसका रिस्पांस क्या रहेगा, वो हम बताएंगे। और वर्टिकल इंटीग्रेशन इसमें हम को रिलेट कैसे करेंगे, अभी वो होम्योपैथिक सब्जेक्ट से रिलेटेड था, अभी हम कैसे को रिलेट करेंगे इसमें, दैट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में। इसका टेक्निक रहेगा गायनेकोलॉजी, एनी टॉपिक, ये सब टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ाएंगे और उसका अप्लाइड एनाटॉमी का डिसीज स्टडी करके वो डिसीज रिलेटेड सिम्टम्स लेके हम मटेरिया मेडिका में खोज करके और रेपर्टरी में खोज करके हम अप्लाई कर सकेंगे। वो गायनेकोलॉजी हो गया। अभी सर्जरी में इंटीग्रेटेड लेक्चर ऑन रेडियोलॉजी, कैसे हम डायग्नोस करेंगे और रेडियोलॉजी कैसे हम यूज करेंगे, वो सब देखने के लिए और डायग्नोसिस के लिए वो सर्जरी और सब स्ट्रक्चर का इम्पोर्टेंस है। और मेडिसिन एम्ब्रियोलॉजिकल बेस पे कैसा हम डायग्नोस करेंगे और एनोमलीज कैसा डायग्नोस करेंगे, वो भी हम पढ़ाना चाहिए। ये सब पार्ट केस बेस्ड लर्निंग रहेगा। इसमें क्या रहेगा, हम छात्रों को और स्टूडेंट को सिमुलेशन बेस्ड और ऑडियो विजुअल बेस्ड हम सब इसको टीचिंग करना चाहिए। इसमें क्या होगा, उनको फर्स्ट ईयर में अनुभव आ जाएगा कि इस प्रस्तुत करके शरीर रचना विज्ञान किसी भी नैदानिक विषय पर केस आधारित शिक्षण आयोजित किया जा सकता है। अभी ओपीडी में एक पेशेंट आया हुआ है और उधर का डॉक्टर देख रहे हैं, हम उसका कनेक्टिविटी से और कैमरा से फर्स्ट ईयर क्लासरूम में और स्टूडेंट को हम दिखा सकेंगे। फॉर एग्जांपल बेल्स पाल्सी पेशेंट आ गया है हॉस्पिटल में, उसका ट्रीटमेंट और उसका एग्जामिनेशन हो रहा है, उसको हम
फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट को एक्सपोज किया तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वो होम्योपैथी बहुत अच्छे तरह से प्रैक्टिस करेंगे। और रिस्ट ड्रॉप का पेशेंट आया हुआ है, उसको हम रिलेट करके रेडियल नर्व, मीडियन नर्व, उसका बहुत अच्छे तरह से हम स्टूडेंट को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। उसको हम बोलते हैं केस बेस्ड लर्निंग बोलते हैं। उसके बाद सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग बोलते हैं। एनाटॉमी के किसी भी विषय के लिए स्वनिर्देशित शिक्षण संचालित किया जा सकता है। अब हम फंक्शनल एरियाज ऑफ सेरेब्रम, एक्शंस ऑफ फेशियल मसल, ये सब पढ़ाते हैं एनाटॉमी। उसका अप्लाई करके, उसका सेल्फ डायरेक्शन देके हम उनको आत्मनिर्देशन में उसको स्टडी करने के लिए बोलते हैं। उसको हम सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग बोलते हैं। वो रहेगा फॉर एग्जांपल रहेगा फंक्शनल एरियाज ऑफ सेरेब्रम, एक्शंस ऑफ फेशियल मसल्स और एक्शंस ऑफ हैमस्ट्रिंग मसल, ये सब हम देख सकेंगे। होम्योपैथिक शिक्षा और होम्योपैथिक दर्शन होम्योपैथिक अभ्यास की एक सिंपनी है। और होम्योपैथिक शिक्षा निर्देश नैदानिक और गैर नैदानिक विषयों की एक सिंपनी होनी चाहिए। प्री क्लिनिकल, क्लिनिकल सब्जेक्ट के हिसाब से हम पढ़ाना चाहिए और उसके हिसाब से हम नॉलेज स्टूडेंट को देना चाहिए। और उसके साथ ही एक मिनट, और आपका स्लाइड मूव नहीं कर रहा है। अभी आ गए सर? नहीं, अभी तो फर्स्ट स्लाइड है, फर्स्ट स्लाइड के आगे नहीं बढ़ा है। फर्स्ट स्लाइड के आगे नहीं पढ़ाए? नहीं 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 बढ़ा। आप नहीं होगा तो एक बार फिर से उसको अपलोड कीजिए। अपलोड किया हुआ है स्लाइड में। आपका फर्स्ट स्लाइड के आगे बढ़ नहीं रहा। स्लाइड शो में जा करके उसको स्लाइड मूव होत नहीं। हाँ, अभी आगे नहीं जा रहा है सर? हाँ, अभी आगे नहीं बढ़ रहा है। ओ, याच्यात डबल क्लिक केलं तर बाहेर यायला पाहिजे। डबल क्लिक से नहीं होता। एक मिनट, एग्जिट कर। ये तो पीपीटी सर अभी आ रहे हैं? हाँ, अब आ गया, अब आ गया सर अभी ठीक ठीक। हाँ, अभी दिख रहा है सर? हेलो? हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। होम्योपैथिक शिक्षा, होम्योपैथिक दिखाई पड़ रहा है। चलेगा सर। होम्योपैथिक शिक्षा, होम्योपैथिक दर्शन, होम्योपैथिक अभ्यास और उसके लिए सिंपनी होना चाहिए। होम्योपैथिक शिक्षा की शिक्षा का आनंद लेने के लिए इसे नैदानिक और गैर नैदानिक विषयों के एक सिंपनी होनी चाहिए। इसके लिए प्री क्लिनिकल और पैराक्लिनिकल का सब्जेक्ट का बहुत उपयोग हो सकता है। उपरोक्त सभी बिंदुओं की अपनी नैदानिक प्रासंगिकता है, क्योंकि हमारे मटेरिया मेडिका में बहुत सारे शारीरिक शब्दों का उल्लेख है। इसमें सब ऑर्गन रहेंगे और टिश्यू रहेगा, सब ऑर्गन रिलेटेड रेमेडीज रहेंगे। हमारी दवाएं शरीर की फिजियोलॉजी के अनुसार काम कर रही हैं और फार्मेसी, मटेरिया मेडिका और ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन इस सब को उपसाम्राज्य का एक बाहरी दृश्य देती है, हमारे दर्शन की आधारशिला है। इसके लिए मटेरिया मेडिका और रेपर्टरी इसका बहुत अच्छे तरह से हम
को रिलेट करके शिक्षा दे सकेंगे। मेरा आगे का लेक्चर रहेगा वो रहेगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ एनाटॉमी में अभी प्रैक्टिस में कैसा रहेगा। मैं अभी तक बताया कि अभी एजुकेशन में क्या चेंजेस हुआ है, वो कैसे अप्लाई करेंगे और उसके हिसाब से हम कैसे पढ़ाना चाहिए। सो इसके बारे में हम बताएंगे कि अभी दिस ए इम्पोर्टेंस इंटीग्रेटेड लेक्चर के हिसाब से हम नॉलेज देंगे और उसका अप्लाई भी प्रैक्टिस में करेंगे। होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, रेपर्टरी, ऑर्गेनॉन और फार्मेसी, इसके हिसाब से हम करेंगे। इसके लिए हम सब उसको बहुत अच्छे तरह से एक को रिलेट करना चाहिए, क्योंकि उसका उपयोग हमको प्रैक्टिस में ड्रग पोसोलॉजी के लिए मिलेगा, आर्टिफिशियल डिसीज के लिए मिलेगा और स्पेयर ऑफ एक्शन ऑफ मेडिसिन का ढूंढने के लिए मिलेगा और अल्टरेशन ऑफ फंक्शनल लेवल एंड स्ट्रक्चरल लेवल रहेगा। ये सब हम पढ़ाने के लिए ये सब का कोरिलेट होना बहुत अच्छे तरह से एनाटॉमी पढ़ के और उसको प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अभी हम वाइटल फोर्स बोलते हैं, ये नियंत्रित करती है जीव में। यह शरीर के अंगों या शरीर के अंगों में अपने लक्षण और लक्षण उत्पन्न करना भी चुनता है। अभी शरीर का विशिष्ट भाग में ये सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं और अफेक्ट करते हैं। वही हिसाब से हम मटेरिया मेडिका में रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं। इसीलिए हमारे मटेरिया मेडिका में अंग उपचार क्यों होना चाहिए, ऑर्गन रेमेडीज क्यों होना चाहिए और ऑर्गन रेमेडी कैसे दिए हैं, वो प्रैक्टिस में कैसा उपयोग पड़ेगा, वो इसीलिए वो अच्छे तरह से स्टडी करने का चाहिए। इसीलिए इसको अंगों या शरीर के अंगों से भी जुड़ाव है, वही बोलते हैं कि ऑर्गन रेमेडीज। इसमें हम बताएंगे कि ये इंटीग्रेटेड टीचिंग में इसका बहुत उपयोग हो जाएगा और इसमें हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट। सो इसमें हम देख सकेंगे कि रिलेवेंस ऑफ एनाटॉमी ये पढ़ाने का रिलेवेंस ऑफ एनाटॉमी वो देख सकेंगे। सो इसमें सबको हम देखेंगे। सो इसमें हम देख सकेंगे नॉलेज ऑफ एम्ब्रियोलॉजी विल हेल्प यू टू डिफाइन हेरिंग्स लॉ, और हेरिंग्स लॉ के लिए भी ये बहुत अच्छे तरह से हम डायग्नोस करके डिसीज हम उसका एक्सपेक्टेशन देख सकेंगे। और स्पॉट्स प्रिस्क्रिप्शन के लिए भी बहुत अच्छे तरह से एनाटॉमी नॉलेज होना चाहिए और फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री का भी बहुत अच्छे तरह से नॉलेज होना चाहिए होम्योपैथिक प्रैक्टिस के लिए। हेलो रिलेवेंस ऑफ एनाटॉमी, इनमें हम देखेंगे कि इसमें हम दिनेश जी आप अपना फिर से एक बार अनम्यूट हो जाइए, आप म्यूटेड हो गए। अनम्यूट हो जाइए, आप अनम्यूट कीजिए और म्यूटेड हो गए। हेलो हाँ अनम्यूट, हाँ आप अभी आवाज आ गई। ठीक है ठीक है। ये हम बता रहा हूं कि ये इंटीग्रेशन टीचिंग के वजह से हम कैसे एनाटॉमी पढ़ के हम क्लिनिकल प्रैक्टिस अच्छे तरह से कर सकेंगे, वो बहुत अच्छे तरह से मैं बताऊंगा। इसमें एनाटॉमी का नॉलेज लेके रिलेवेंस ऑफ एनाटॉमी, इसके ऊपर से हम सरफेस मार्किंग वो इन होम्योपैथिक प्रैक्टिस में कर सकेंगे। और हेरिंग्स लॉ ऑफ क्यूअर भी हम एम्ब्रियोलॉजी के हिसाब से इसका नॉलेज अप्लाई कर सकेंगे। और एनाटॉमी नॉलेज विल लीड द स्पॉट प्रिस्क्रिप्शन, स्पॉट्स प्रिस्क्रिप्शन भी बहुत अच्छे तरह से हम कर सकेंगे। रिलेवेंस ऑफ फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, इनके हिसाब से हम कर सकेंगे। और पैथोलॉजी और सर्जिकल केस के लिए भी रिलेवेंस ऑफ एनाटॉमी इन रिलेशन टू द पैथोलॉजी एंड सर्जिकल केस के लिए विथ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट
बहुत अच्छे तरह से हम कर सकेंगे। ऑर्गन रेमेडीज, इसको एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स रहेगा और बीमारी सब को हम ऑर्गन रेमेडीज बहुत अच्छे तरह से हम प्रैक्टिस में यूज कर सकेंगे। और स्कोप ऑफ मेडिसिन, दैट इज स्कोप ऑफ होम्योपैथी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन वो रहेगा। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसा इंटीग्रेटेड टीचिंग के बाद हम देख सकेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑर्गन रेमेडीज रहेगा। इसमें हम देखेंगे कि क्या ऑर्गन रेमेडीज रहेगा। सो ऑर्गन रेमेडीज ये मटेरिया मेडिका में दिया हुआ है और उसमें हम अप्लाई करने का देखना चाहिए। सो इसीलिए ये बहुत अच्छे तरह से हम देखेंगे कि ये इम्पोर्टेंट ऑर्गन रेमेडीज मटेरिया मेडिका में ऑलरेडी दिया हुआ है, उसको हम अप्लाई करना चाहिए। अभी अप्लाइड एनाटॉमी में आप स्टडी करेंगे लिवर अब्सेस, उसके लिए हम मटेरिया मेडिका और रेपर्टरी में हम मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन रहेगा, बेलेडोना रहेगा, चीनियमर्स रहेगा, मर्क, सिलिशिया। सिरोसिस ऑफ लीवर में कार्डमरिन्स, चाइना, मर्क्यूरियस, फॉस्फोरस। हेपेटाइटिस के लिए आर्सेनिक, ब्रायोनिया, चिलियम, चिलिडोनियम एंड हेपार्सल। ये सब हम पढ़ा सकेंगे ऑर्गन रेमेडी में। ये ऑर्गन रेमेडीज मटेरिया मेडिका का बहुत मायने रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा। इसके लिए पेनक्रियाज अफेक्शन के लिए आर्सेनिक, आयोडम, आयरिस, मर्क, नक्सोमिका, फॉस्फोरस रहेगा। पेरिटोनाइटिस के लिए एपिस, अर्स, बेल एंड लैकेसिस रहेगा। स्प्लीन अफेक्शन के लिए सियोनैंथस, चीनियम, चीनियम सल्फ, फेरमपॉस रहेगा। अपेंडिसाइटिस के लिए आर्सेनिक, बेलेडोना, ब्रेयोनिया, कोलोसिन, लैकेसिस, नक्सोमिका। इसोफेजाइटिस के लिए अलुमिना, आर्सेनिक, बेलेडोना, मर्कॉर, फॉस्फोरस, नाजा। कभी हम कार्डियक ऑरिफिसिस के लिए हम कॉन्ट्रैक्शंस रहेगा तो फॉस्फोरस, क्यूप्रम, इग्नेशिया, नक्सोमिका हम देख सकेंगे। और ऑर्गन आपको पढ़ाई में कार्डियक ऑरिफिसिस, पाइलोरिक ऑरिफिसिस एनाटॉमी में समझना चाहिए और वो पढ़ाना चाहिए। उसके ऊपर एक्शन होने वाला मेडिसिन ये रहेंगे और उसको हम बताएंगे कि ऑर्गन रेमेडीज। ग्लॉसाइटिस, टंग, इसमें एपिस, अर्स, बेलेडोना। फेरिंग्स के लिए बेलेडोना, कैंथारिस, हायोसानस, इग्नेशिया। लैक्रिमल सैक के लिए हेपार, आयोडम, पल्सेटिला रहेगा। ऑक्यूलर मसल पेन, कार्बोवेज, सिमिशिफुगा। और ऑक्यूलर मसल पैरालिसिस, इंट्रेंजिक, उसके लिए जल्शियम, फॉस्फोरस। इंट्रेंजिक मसल के लिए लैकेसिस, नेट्रम, ऑनस्मोडियम, रूटा रहेगा। ऑप्टिक नर्व न्यूराइटिस, बेलेडोना, ब्रेयोनिया, नक्सोमिका, पल्स रहेगा। कॉर्नियल अब्सेस, हेपार, कल्केरिया रहेगा। और उसके हिसाब से सब ऑर्गन रेमेडी रहेगा। इंपॉर्टेंट रहेगा किडनीज, कैलकुलाई और ग्रेवल, बर्बेरिस, कोलोसिंथ, लाइकोपोडियम, नाइट्रिक एसिड, कैंथारिस, सरसप्रेला रहेगा। पेन इन रीनल रीजन, वेयर इज द रीनल रीजन आप जानना चाहिए। और रीनल किडनी सिचुएशन, लोकेशन ऑफ द किडनी आपको चाहिए। उस रीजन में पेन हो रहा है तो आप देख सकेंगे हमारे मटेरिया मेडिका और रेपर्टरी में अकोनाइट, आर्सेनिक, बर्बेरिस, कैंथारिस ये सब रहेगा। और उसके बाद अनडिसेंडेड टेस्टिस के लिए थायरॉयडिनम, बेलेडोना, कोनियम, फाइटोलेका। मैस्टाइटिस के लिए हम सोच सकेंगे और हमारे मटेरिया मेडिका में देख सकेंगे कि ब्रेयोनिया, हेपार्सल, फॉस्फोरस, सिलिशिया। यूट्रस वीकनेस, और उसमें हमारा मटेरिया मेडिका में ये पढ़ाएंगे कि वीकनेस ऑफ यूट्रस, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। यूट्रस हिसाब से एनाटॉमी स्टडी करके फीमेल रिप्रोडक्टिव सपोर्ट्स ऑफ यूट्रस हम पढ़ाएंगे इन एनाटॉमी में। उसके हिसाब से ये सब सपोर्ट्स वीक हो जाए तो उसके लिए अच्छे तरह से मेडिसिन दिया हुआ है हमारा मटेरिया मेडिका में और उसके हिसाब से हम प्रिस्क्राइब कर सकेंगे सिम्टम सिमिलैरिटी के लिए और सिमिलिमम के हिसाब से। वो बेलेडोना रहेगा, कोलोफाइलम, चीनियम, लिलियम टिग, सबेना एंड सिकेल कॉर सेपिया रहेगा। लैरिंजाइटिस के लिए अर्जेंटम मेट, आर्सेनिक आयोडेटम रहेगा। और रहेगा लंग अब्सेस के लिए
मैं इसका डिटेल मैं अभी बोल रहा हूँ और इसके डिटेल भी मैं लोब्स ऑफ अफेक्टिंग द लंग्स वो भी बताने वाला हूँ। और पेरिकार्डाइटिस के लिए एक्यूट अकोनाइट एपिस कैक्टस डिजिटालिस काली एंड नाजा एंड कालमिया। उसके कॉकिक्स बोन हम पढ़ाएंगे तो उसमें हिसाब से पेन इन द कॉकिक्स बेलेडोना कॉस्टिकम ग्राफाइटिस हाइपेरिकम ये दिया हुआ है। जॉइंट्स अर्थराइटिस अकोनाइट बेंजोइक एसिड ब्रेयोनिया लेडम रस्टॉक्स ये सब देख सकेंगे मटेरिया मेडिका और रेपर्टरी में। गाल ब्लैडर के फेल्टोरी ये स्पेसिफिक रेमेडी रहेगा गाल ब्लैडर के लिए। उसके बाद साइनोविल साइनोवाइटिस एपिस बेलेडोना आयोडम रहेगा। एंकल जॉइंट स्प्रेन के लिए कार्बेनेमलिस लेडम रूटा। नी इन्फ्लेमेशन के लिए हम सोच सकेंगे कि अर्निका ब्रेयोनिया पल्सेटिला रस्टॉक्स हम सब देख सकेंगे। पॉप्लिटियल स्पेस इचिंग के लिए लाइकोपोडियम। पॉप्लिटियल फोसा एनाटॉमी में पढ़ाने के बाद पॉप्लिटियल स्पेस उनको मालूम हो जाएगा स्टूडेंट को और क्लिनिकल प्रैक्टिस में रहेगा। हम सोच सकेंगे कि हम प्रिस्क्राइब करने के लिए हम सोचेंगे कि लाइकोपोडियम और सेपिया। शोल्डर स्कैपुलर डेल्टॉइड पेन रूमेटिज्म रस्टॉक्स रहेगा। सैंग्यूनिरिया सिफिलिनम ये सब रहेंगे। और पेन बिटवीन द स्कैपुला डिटेल स्टडी करने के बाद एस्कुलस अर्सेनिक एंड ब्रेयोनिया एंड चीनियम अर्स कोलोफाइलम ये सब रहेंगे। पेरियोस्टाइटिस और पेरियोस्टाइटिस के लिए असफेटिडा औरम फाइटोलेका रूटा रस्टॉक्स रहेगा। स्पाइनल बाइफिडा ब्रेयोनिया कैल्केरिया सोरिनम टुबरिकुलनम। असाइटिस collection of fluid in the that is a we call as a peritoneal that is covering of the abdominal organ that is how हम देख सकेंगे कि सोच सकेंगे एपिस अपोसाइनम चेन। adenitis these are lymphatic aggregation at the nasopharynx। उसमें इन चिल्ड्रन में बहुत बड़ा और इन्फ्लेमेशन हो जाएंगे तो वो हम एडिनॉइड करेंगे एडिनॉइड बोल सकेंगे। और अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ नेसोफेरिंग्स वो पढ़ाने के बाद आपको समझ में आएगा कि एडिनॉइड क्या रहेगा और उसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे। अकोनाइट आप थिंक कर सकते हैं एपिस अर्सेनिक आयोडेटा। पैरोटिड ग्लैंड के लिए बेलेडोना बरेटा कार्प दीज ऑल ये सब ऑर्गन रेमेडीज रहेंगे। और इसमें मटेरिया अमेरिका में स्पेसिफिकली एनाटॉमी वर्ड लेके उसके आगे दिया हुआ ये मेडिसिन है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं प्रैक्टिस में। थायराइड ग्लैंड के लिए एड्रेनालिन एपिस बेलेडोना ब्रोमियम आयोडम नाट्रम मूर। अयोर्टाइटिस के लिए हम औरम अर्स। बेल्स पैरालिसिस के लिए कॉस्टिकम जिंकम रहेंगे। इसके हिसाब से हाइड्रोसेफेलस बोन अपेक्शन के लिए औरम कैल्केरिया फॉस रूटा सिलिशिया सिम्पाइटम रहेगा। हाइड्रोसेफेलस हेलोबेरस एंड जिंकम रहेगा। प्रोस्टेटाइटिस के लिए सबल्सर स्टेपिस तूजा। साइटिका हम सिखाएंगे एनाटॉमी में व्हाट इज द कोर्स ऑफ द साइटिक नर्व फ्रॉम द ग्लूटियल रीजन बैक ऑफ थाई एंड लेग एंड इट्स ब्रांचेस। उसके हिसाब से पेन रहेगा तो हम साइटिका कैसे डायग्नोसिस करेंगे उसका कोर्स हम एनाटॉमी स्टडी करने के बाद ही पता चल जाएगा। इसके लिए हम बोल रहा हूँ कि यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट रहेगा तो एबिस पल्स एंड सेपिया रहेगा। वेरिकोज वेन के लिए ग्रेट सपेनस वेन शॉर्ट सपेनस वेन हम पढ़ाएंगे तो एनाटॉमी में उसके हिसाब से वो सब हम अप्लाई कर सकेंगे। उसके लिए कैल्केरिया फ्लोर हेमामेलिस पल्सेटिला रहेगा। एम्ब्रियोलॉजिकल डिसऑर्डर को हम अच्छे तरह से ट्रीट करेंगे और उसका हिसाब से एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स ओसिफिलिनम मेडोरिनम ये सब ट्यूबरिकुलनम दिया हुआ है। और उसके बाद हम देखेंगे कि ये नॉलेज एनाटॉमी का लेके हम एम्ब्रियोलॉजी केसेस के लिए कैसे हम मदद कर सकेंगे। ये जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्रिप्शन बोलेंगे हम। आप सोच सकेंगे एबनॉर्मलिटीज डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स वो आप सब इसके हिसाब से फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में सिफिलिनम 1M 10M तक आप चूज कर सकेंगे और सिमिलिमम ढूंढ सकेंगे इसके हिसाब से।
और ये सब नॉलेज एम्ब्रियोलॉजी का नॉलेज लेके वो अप्लाई करना चाहिए। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्रिप्शन हम बताएंगे इसके। 8th वीक के लिए आप कार्सिनोसिन 200 सोच सकेंगे। 12th वीक में टुबरिकुलिनम 10 mg तक आप दे सकेंगे। 16th वीक को मेडोरिनम 10 mg और 20th वीक सल्फर 1 mg और 24th वीक सोरिनम आप सोच सकेंगे। अब इंटरकरेंट रेमेडी आप सोच सकेंगे कि पल्सेटिला एंड कोलोफाइलम, ये सब रहेगा। यदि हमें सामान्य कार्य और संरचना का ज्ञान है तो हम परिवर्तित असामान्य को समझने में सक्षम है। अभी नॉर्मल हम पता चलने के बाद एबनॉर्मल साइंस एंड सिम्टम्स वो आप इजी से डिस्कवर कर सकेंगे। डॉक्टर हनीमैन ने शरीर के शारीरिक भागों या विभाजनों के अनुसार मटेरिया मेडिका एंड मटेरिया मेडिका प्यूरा एंड बीमारी में दवा के सभी लक्षणों और लक्षणों को दर्ज किया है। इसके हिसाब से ऑर्गन रेमेडीज में अभी कवर किया वो सब दिया हुआ हमारे डॉक्टर सैमुअल हनीमैन इन मटेरिया मेडिका प्यूरा में और रेपर्टरी में और मटेरिया मेडिका में, ये सब हम देख सकेंगे। वो एनाटॉमी का नॉलेज के हिसाब से, क्लिनिकल एनाटॉमी अप्लाइड एनाटॉमी के हिसाब से हम मेडिसिन दे सकेंगे। और बाद में डॉक्टर केंट ने ये बहुत अच्छे एनाटॉमिस्ट रहेंगे, वो सब एनाटॉमिकल नॉलेज के हिसाब से 37 खंडों में अपनी रेपर्टरी लिखित किया हुआ है। सो इसके हिसाब से हम देख सकेंगे कि सीएम बोगार ने भी रीजनल रेपर्टरी में बहुत अच्छे तरह से मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया हुआ है, लिखा हुआ है, उस तरह से हम अप्लाई कर सकेंगे। सीरस मेम्ब्रेन के लिए अभी हम बोल रहे हैं कि बोगार सिनोप्टिक की में ब्रेयोनिया अल्बा दिया हुआ है। फाइब्रस मेम्ब्रेन के लिए रूटा, म्यूकस मेम्ब्रेन कालीबाई, ये सब हम एनाटॉमी में पढ़ाएंगे, ये हिस्टोलॉजी में पढ़ाएंगे मेम्ब्रेन्स, और उसके हिसाब से हम अप्लाई करेंगे। अभी मैं बताया था कि स्पेसिफिक लंग के लोगों के ऊपर हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकेंगे। अफेक्टेड राइट लंग, लेफ्ट लंग के लिए, राइट लंग के लिए आर्सेनिकल, अपर लोब के लिए कैलकेरिया कार्ब, मिड लोब के लिए कैलकेरिया कार्ब सैंग्विनोरिया, एंड लोअर लोब के लिए ब्रेयोनिया चिलियम काली कार्ब लाइकोपोडियम मर्कसॉल सोच सकेंगे। लेफ्ट लंग का अपर लोब के लिए अफेक्शन इन्फेक्शन रहेगा और कंप्लेंट्स रहेंगे, मर्कसॉल, फॉस्फोरस, सल्फर, टुबरिकुलिनम, नाइट्रम सल्फ रहेगा, और उसको हम लोअर लोब के लिए दे सकेंगे ऑक्सैलिक एसिड, रूमेक्स एंड सिप्लिनम। ये सब हम देख सकेंगे, मटेरिया मेडिका में दिया हुआ है, और एनाटॉमी का नॉलेज से हिसाब से हम अप्लाई करेंगे। वो कैसे? केंट रेपर्टरी में चेस्ट में जाएंगे, इन्फ्लेमेशन जाएंगे, और उसमें लंग्स के लिए वो अफेक्शन रेमेडीज दिया हुआ है। उसके हिसाब से हम देखेंगे फर्स्ट की अभी हिमोरेजिक फ्रॉम सेरेब्रल आर्टरी, हाइपरटेंसिव पेशेंट, दी इन ये कंडीशन में दिया हुआ है एनाटॉमी में, अप्लाइड एनाटॉमी हम सिखाते हैं, ये वर्ड्स हमारे रेपर्टरी में मटेरिया मेडिका में यूज किया हुआ है। लेंस डीजेनरेशन, ओ कैटरल, इनर ईयर इम्बैलेंस, ऑरल वर्टिगो, मिडल ईयर इन्फ्लेमेशन, ओटाइटिस मीडिया, नेसोफेरिंजियल टॉन्सिल, enlargement of adenoid, maxillary air sinus, abscessus antrum ऐसा दिया हुआ है हमारे रेपर्टरी में। पैरोटिड ग्लैंड इन्फ्लेमेशन, मम्स दिया हुआ है। थायराइड ग्लैंड एनलार्जमेंट, गोइटर दिया हुआ है। टुनिका वेजाइनालिस, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड, हाइड्रोसील करके दिया हुआ है। वेनस सिस्टम ऑफ लोअर लिम्ब, एनलार्जमेंट, वेरिकोज वेन, ये सब दिया हुआ है हमारा रेपर्टरी में, और वो अप्लाई करना चाहिए। इसके हिसाब से हम सब पढ़ाई करके ये एनाटॉमी को रिलेट करना बहुत अच्छे तरह से इजी हो जाएगा, और आप प्रैक्टिस कर सकेंगे बहुत इजी तरह से। एनाटॉमी नॉलेज ये बेसिक रहेगा, फर्स्ट ईयर में आप पढ़ाएंगे, उसका हिसाब से आप अप्लाई करके सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर तक आप जाएंगे तो आपका नॉलेज बढ़ के जाएगा। इसके हिसाब से मैं पूरा आपको बताया हूँ कि शिक्षा में एनाटॉमी एजुकेशन के कुछ बदलाव मैं बताया हूँ। और रिसेंटली अभी मेरे इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है कि शरीर एवं अंग दान के बढ़ावा देना चाहिए,
अभी डिसेक्शन के लिए बॉडी चाहिए, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को एक्सपोजर होना चाहिए, डिसेक्टेड बॉडीज रहा तो उसके हिसाब से होम्योपैथिक फिजिशियन क्या कर सकेंगे। होम्योपैथिक फिजिशियन उनको सब नॉलेज होना चाहिए कैसा शरीर एवं अंग दान करते हैं, कि कौन सा हॉस्पिटल में करते हैं, रिट्राइवल सेंटर कौन से हैं उनके नज़दीक, उसके हिसाब से वो नॉलेज होना चाहिए उसके हिसाब से, और बॉडी डोनेशन और ऑर्गन डोनेशन के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। ये रिसेंटली मेरा एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है नेशनल जर्नल में, होम्योपैथी फॉर ऑल में। उसमें रोल ऑफ होम्योपैथिक फिजिशियन इन ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशन एंड बॉडी डोनेशन एट ग्राउंड जीरो, इसके हिसाब से देखेंगे तो ये मेरा रहेगा। और उसके बाद मैं फ्यू स्लाइड्स आपको दिखाऊंगा कि मेरा डिपार्टमेंट अभी माय एनाटॉमी डिपार्टमेंट रिसेंटली रिनोवेट हुआ है। अभी सेटअप मैं आपको 2-3 स्लाइड्स में बताऊंगा। ये मेरा एनाटॉमी विभाग है और उसमें एनाटॉमी डिपार्टमेंट में कैसे सेक्शंस रहेंगे, अभी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम किया हुआ है। ये डिस्प्ले विभागीय गतिविधि दर्शन बोर्ड रहेगा, डिपार्टमेंटल एक्टिविटी डिस्प्ले बोर्ड रहेगा, और एनाटॉमी रैंकर्स बोर्ड रहेंगे, और इसका MES बोलेंगे हम, और उसके साथ ही रैंकर बोर्ड और MES मिनिमम एजुकेशन स्टैंडर्ड NCH ने दिया हुआ है, वो भी हम डिस्प्ले कर सकेंगे। और उसके बाद चार्ट्स डिजिटलाइज करके डिस्प्ले किया हुआ है, और म्यूजियम रहेगा हमारा, ये बहुत सेटअप अच्छे तरह से म्यूजियम है। और ये डिसेक्शन हॉल रहेगा, विच्छेदन कक्ष रहेगा, इसमें हम डिसेक्शन करेंगे और उसके हिसाब से स्टूडेंट को नॉलेज दे सकेंगे। ये हमारा डिपार्टमेंट रहेगा। डिपार्टमेंटल एक्टिविटी रहेंगे, स्टूडेंट को एक्सपोजर होना चाहिए ऑर्गन डोनेशन क्या है। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे 13 अगस्त, ऑर्गन डोनेशन के हिसाब से हम पोस्टर कंपटीशन, हम नॉलेज कैसे हम ऑर्गन डोनेशन का ये एम्बेसडर हमारे स्टूडेंट्स आगे बन पाएंगे, वो सब हम हिसाब से हम टीचिंग करना चाहिए। एज ए टीचर करके हम इसको सब अच्छे तरह से इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहिए। ये सब एक्टिविटीज़ है ऑर्गन डोनेशन के और बॉडी डोनेशन का हिसाब से हम उसको हमारे स्टूडेंट को एज ए एम्बेसडर करके हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं, और वो आगे समाज में जाके इसको प्रोत्साहन दे के, और वो एक सोशल वर्कर के साथ वर्कर और एज ए होम्योपैथिक फैमिली फिजिशियन ऐसा रोल निभाना चाहिए। इसके हिसाब से हम कर सकेंगे। टेक होम मैसेज टू ऑल स्टूडेंट्स एंड प्रैक्टिस, मेरा इस लेक्चर का सब टेक होम मैसेज रहेगा। होम्योपैथिक सिद्धांतों के विवेकपूर्ण अनुप्रयोग के माध्यम से रोगों के नैदानिक निदान और उपचार में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए आवश्यक दक्षताओं का विकास करना चाहिए। और होम्योपैथी के दायरे और सीमा, अंडर लिमिट्स एंड स्कोप्स एंड लिमिट्स ऑफ होम्योपैथी समझ के हम सब रोग निरोध, प्रोत्साहन और पुनर्वास प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए होम्योपैथी सिद्धांतों को लागू करें। चिकित्सा नैतिकता और व्यावसायिकता के अनुसार होम्योपैथी का अभ्यास करने के लिए पर्याप्त सक्षम बने। ये सब मेरा टेक होम मैसेज रहेगा मेरा लेक्चर का। फर्स्ट पार्ट एजुकेशन के रिलेटेड था और बाद में प्रैक्टिस का रिलेटेड। ये सब स्टूडेंट्स और प्रैक्टिशनर के लिए, होम्योपैथी के लिए मेरा समापन टिप्पणियाँ रहेगा ये टेक होम। और इसके बारे में मेरा 230 वीडियोस यूट्यूब में है। एनाटॉमी लवर्स 55,000 अभी सब्सक्राइबर है, वो देखेंगे, मेरा वीडियोस देख रहे हैं। उसमें 230 वीडियोस हैं, उसमें एनाटॉमी रिलेटेड और हमारा प्रैक्टिकल रिलेटेड रहेगा वीडियोस। और हमारा मैं अभी दिखाया मेरा डिपार्टमेंट बहुत अच्छे तरह से सब रिनोवेट करके दिया। मेरा मैनेजमेंट को भी मैं थैंक्स बताना चाहता हूँ। इधर इस प्लेटफॉर्म से, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से हमारे प्रिय संस्थापक अध्यक्ष पृथ्वीराज पाटिल सर, हमारे आदरणीय ट्रस्टी वीरेंद्र सिंह पाटिल सर, आदरणीय कैंपस कोऑर्डिनेटर सतीश पाटिल सर, आदरणीय प्रिंसिपल जी डॉक्टर राजेंद्र मेहते सर, ये मैं दिखाया अभी मेरा डिपार्टमेंट। ये सब ने बहुत इंटरेस्ट और सपोर्ट के साथ
हमारा डिपार्टमेंट डेवलप करने के लिए प्रोत्साहित किया है, मैं किया हूँ। और मैं ये टीम वर्क रहेगा सबका, इसके हिसाब से हम डेवलप कर सकेंगे। इसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रोग्रेसिव होम्योपैथी। सो IFPH के लिए मेरे इस मंच पे बुलाया, और डॉक्टर MK साहनी सर को मेरा धन्यवाद, और कल्याण स्वरूप जी का धन्यवाद, और होम्योपैथी को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच को तीसरी बार मुझे अवसर दिया, उसके लिए मैं अंतर्राष्ट्रीय मंच को, IFPH को हम धन्यवाद देते हैं। और विनम्रता, कृतज्ञता, बौद्धिकता का जीवन जिए और सीखना कभी बंद न करे, इसीलिए शरीर एवं अंग दान को बढ़ावा देना। इसके बाद और इसी के साथ मैं मेरा लेक्चर कंक्लूड करता हूँ और सबको धन्यवाद देता हूँ। और इसी हिसाब से बहुत इंटरेस्ट क्रिएट करके एनाटॉमी पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, और वो होम्योपैथिक अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर सोसाइटी में बनना चाहिए, ये एनाटॉमी नॉलेज लेके। इसी हिसाब से मैं अभी कवर किया। मेरा इस लेक्चर को आप सुने और बहुत अच्छे तरह से आपको मैं नॉलेज दे सका, तो ये मेरा भाग्य समझता हूँ। और इसीलिए मेरा अभी आप दिया हुआ टॉपिक होम्योपैथिक शिक्षा में शरीर रचना विज्ञान का मैं अभी आपको बताया हूँ। बहुत छोटे से लेक्चर के बाद इसका नॉलेज हम दे सकेंगे, ले सकेंगे, इसके हिसाब से होम्योपैथी हम प्रैक्टिस कर सकेंगे। इसीलिए तो मैं ये सब एनाटॉमी का पार्ट, पहला एजुकेशन में क्या बदलाव हुआ है और बाद में प्रैक्टिस में कैसा इसका उपयोग हो गया है, होना चाहिए और होगा, इसका मैं नॉलेज दे सका। इसीलिए तो होम्योपैथी फॉर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म को, IFPH को मेरा धन्यवाद देता हूँ और इसके मेरा लेक्चर का कंक्लूड कर देता हूँ। थैंक यू डॉक्टर जिनेश्वर जी। थैंक यू अच्छा सर। आपका प्रेजेंटेशन था। आप अपना स्लाइड को थोड़ा सा हटा दीजिए आप। ओके सर। आज के संदर्भ में आपका जो ये टॉपिक रहा, ये काफी, और नए जो NCH का जो नया रेगुलेशन आया है उसके संदर्भ में यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और खास करके होम्योपैथी का एक जो आयाम है, दृष्टिकोण है, जो कि लोकेशन का है ना डॉक्टर, हम लोग कहते हैं सिम्टम्स का कंप्लीटनेस का, लोकेशन, सेंसेशन एंड मॉडलिटी। तो लोकेशन का एस्पेक्ट पर बहुत लोग का ध्यान नहीं जाता है, लेकिन लोकेशन भी कभी कभी बहुत ही माइन्यूट ऑब्जर्वेशन देता है, और उसके हिसाब से आपका एक अच्छा दवा का भी चुनाव हो सकता है। तो आपने बड़ा डिटेल्स में हर एक लोकेशंस का जिक्र किया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे माइन्यूट हैं लोकेशंस, और मैं समझता हूँ कि जब हमारे एनाटॉमी के टीचर्स खास करके आपके मैसेज से, आपके लेक्चर से यह संदेश लेना चाहेंगे, मैं उनको आग्रह करूंगा कि आप लोग जब एनाटॉमी पढ़ाते हो तो होम्योपैथी उसके साथ में मेडिका और पॉलिटी को भी लेकर के चलना पड़ेगा, है ना। तो होम्योपैथी, मेडिका और एनाटॉमी, ये तीनों का जब सम्मिश्रण होकर के चलेगा तो ये एनाटॉमी जो है तो होम्योपैथिक एनाटॉमी बन जाएगा। और आज के समय में इसका बहुत ज्यादा महत्व है, इसका तो बहुत ज्यादा जरूरत है, और आपने आज लोगों को हाईलाइट किया है। मैं चाहूंगा कि आप पुनः एक बार फिर आइए इसी विषय पर और डिटेल्स इंफॉर्मेशन देने के लिए, जिससे कि हम लोग एक इस पर नया और भी अध्ययन कर सके, लोगों को मार्गदर्शन मिलता है, आप सभी के लिए बहुत उपयोगी है। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ, कुछ बोलना चाह रहे हैं जिनेश्वर जी? नहीं सर, आपने मुझे इस मंच पर मुझे आपने दिया, तीसरी बार मैं बुला के इस मंच पर होम्योपैथी साइंस के बारे में और उसका रिलेटेड बारे में आप बताने के लिए मुझे इनवाइट किया। मैं भाग्यवान समझता हूँ, मेरे लिए सौभाग्य है एक होम्योपैथी एजुकेशन में रहने के बाद, 26 ईयर टीचिंग में रहने के बाद
हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे तरह से होम्योपैथिक नॉलेज ले और होम्योपैथी एनाटॉमी में नॉलेज लेके होम्योपैथी अच्छे प्रैक्टिस करे और होम्योपैथी अच्छे प्रैक्टिस करने के बाद वर्ल्ड में होम्योपैथी नॉलेज बढ़े और उसका प्रोत्साहन मिले। इसी के साथ मैं कंक्लूड कर देता हूँ मेरा लेक्चर और थैंक यू, सर, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा, हाँ थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा हिंदी में प्रेजेंटेशन किया। आपने कहा था कि हिंदी में